नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न क्विज 4। प्रश्न संख्या 1। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी। यह अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों में का से लेकर म तक के वर्ण आते हैं। यह स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। पा वर्ग को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत माना जाता है, जबकि यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न संख्या 2। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, श, 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 ह। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी। श, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और सभी स्पर्श व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 3। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, श, ग, स। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी। सी, श, श, श ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। गा का वर्ग का है, इसे कंठ व्यंजन भी कहते हैं। श, श, श और हा ऊष्म व्यंजन, इन्हें महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। ग अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 4। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, श, श, ल। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी। ल अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या 5। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? श, 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 ह, छत्र, ज्ञ, श्र, प, फ, ब, भ, यर, ल, व। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है बी। छत्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्ताक्षर व्यंजन कहे जाते हैं। ये का और का प्लस सा को मिलकर छा बनता है। आधा ता और रा मिलकर त्रा बनता है। आधा जा और वह मिलकर ज्ञा बनता है। आधा शा और प्लस रा बनकर स्रा बनता है। इसमें सभी में पहले हलंत लगता है, इससे पहचान इसकी करते हैं। प्रश्न संख्या 6। त्र वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ता प्लस आ, त प्लस र, ता प्लस र, त्र प्लस आ। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है बी। जिसमें पहले हलंत आता है यही उत्तर सही है। ता को आधा रखते हैं, रा को पूरा। हिंदी में छ, त्र, ज्ञ, श्रा चार संयुक्त वर्ण हैं। इन्हें स्वतंत्र वर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है। जैसे का प्लस सा को छा बनता है, ता प्लस रा को त्रा बनता है, जा प्लस वा को ज्ञा बनता है, सा प्लस रा को स्रा बनता है। प्रश्न संख्या 7। छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस सा, क प्लस चा, क प्लस छ, क प्लस स। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ए। क प्लस सा मिलकर छा बनता है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? ए स्त्र, बी ब, शी भा, डी श। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है
ए स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 9, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है ग प्लस व, ज प्लस व, ग प्लस न, क प्लस ग। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है बी, ज प्लस व मिलकर ज्ञ बनता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं। ये इस प्रकार हैं, छा बनता है का प्लस सा से, त्रा बनता है जा प्लस वहां से, और ज्ञा बनता है, यहाँ पे त्रा बनता है ता प्लस रा से, और ज्ञा बनता है जा प्लस वहा से, स्रा बनता है सा प्लस रा से। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र, स्र। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी, स ऊष्म व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये मूर्धन्य, महाप्राण एवं अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? सा और रा वर्णों को, सा और रा वर्णों को, श र वर्णों को, स्र और आ वर्णों को। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी, स और र वर्णों को मिलकर स्रा बनता है। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन है, जिनका निर्माण दो व्यंजनों के योग से हुआ है। ये चार व्यंजन इस प्रकार है, छा बनता है का प्लस सा से, त्रा बनता है ता प्लस रा से, ज्ञा बनता है जा प्लस वहा से, स्रा बनता है सा प्लस रा से। प्रश्न संख्या 12, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ए, दो व्यंजन एक साथ मिलकर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है? व, म, न, था। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी, था नासिक व्यंजन नहीं है। ये दंत व्यंजन कहा जाता है। बाकी वर्गों के पांचवें वर्ण नासिक व्यंजन में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 5 नासिक व्यंजन हैं, एवं गढ़, ण, व, ळ, न तथा म। र कंठ, व तालव्य, ण मूर्धन्य तथा म ओष्ठ्य वर्ग का व्यंजन है। प्रश्न संख्या 14, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है बी, दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिक्कत, अक्षुण्ण इत्यादि, इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं, जैसे चंबल। प्रश्न संख्या 15, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है? सरम, क्यावरी, बालक, गुलाम। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, क्यारी। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ, ठ। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, ग अल्प प्राण है, बाकी सभी
महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न संख्या 17। जिन वर्गों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, दीर्घप्राण। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है सी, अल्पप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, जैसे क, ग, ड़, च, छ, च, ज, व, ट, ठ, ण, त, द, न, प, ब, म इत्यादि। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष भी है और महाप्राण भी है। स, श, ह, श, ह। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी, हा वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों है। ये ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। बाकी सभी भी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है? ख, क, ड, ध। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए, ख महाप्राण और अघोष ध्वनि है। का अघोष के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 20। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है? नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी, ये दोनों ध्वनि महाप्राण के अंतर्गत आती हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण एवं श, 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 ह ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। इस प्रकार ख और ग ध्वनि महाप्राण है। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में मुख से श्वास अधिक मात्रा में निकलती है तथा हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठय वर्ण है। 6 संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है सी, विसर्ग कंठय वर्ण नहीं है, ये अयोगवाक के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 22। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख, ग, ज, झ। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, ज महाप्राण व्यंजन नहीं है बल्कि अल्पप्राण व्यंजन है। बाकी सभी महाप्राण है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा भी अल्पप्राण व्यंजन है, अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न संख्या 23। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज, झूठ, गाग, घाग, जोगन। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है डी, जोगन में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। खीज, खीज में खा और झा दोनों व्यंजन महाप्राण है। झूठ में झा और ठा दोनों महाप्राण है। घा और घा महाप्राण है।
और जा अल्प प्राण के अंतर्गत, गा भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है और ना भी। प्रश्न संख्या 24 सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ख छ ठ ध च ड म श ध य द घ। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है ए। ख छ ठ महाप्राण व्यंजनों का समूह है। प्रश्न संख्या 25 निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? क ग न ठ। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी। ठा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 26 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है ए। अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। अनुनासिक में कहलाता अंग आहा वाले, चंद्र की बिंदी जिसमें लगी होती है, अनुनासिक कहते हैं। उत्क्षिप्त में ला। प्रश्न संख्या 27 का व्यंजन है सघोष, अघोष, महाप्राण, नासिक के। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है बी। अघोष वर्ण का व्यंजन को अघोष वर्ण अंतर्गत आता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श श श अघोष होते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28 प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार का है? नाद, अघोष, घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी। अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष कहलाता है और तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष कहलाता है। स्वर इसमें अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? श श श भी आते हैं। वस्तुतः जब स्वर तंत्रियां खुली हो तथा वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती हो तो अघोष वर्णों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 29 निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ, ड। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है ए। च वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वे अघोष कहलाते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श ये सभी वर्ण अघोष की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 30 अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, श। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है डी। सा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।